प्राचीन समय की बात है। एक बार एक महान बौद्ध भिक्षु घूमते घूमते चीन देश पहुँचे। जब वहाँ के सम्राट को उनके आने का पता लगा तो वो उनसे मिलने उनके पास पहुँचे और बोले, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। इसमें तरह तरह के बातें विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन निरंतर अशांत रहता है। आप कृपया करके मुझे शांति प्रदान करें या कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसके उपाय से मेरे मन के अंदर निरंतर अशांति चलती रहती है, वो शांत हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा, आप 4 बजे आ जाएं सुबह, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेले हूँ, तब आप आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ लेकर आएं, उसे घर पर ही न छोड़ाएं। सम्राट घबराकर सोचने लगा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ाना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूँगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात याद रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता है। सम्राट रात भर सो न सका। बौद्ध भिक्षु ने जिस ढंग से सम्राट को देखा था, उनसे वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार हो गया। वह नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल लग रहा था, और इतने सवेरे अंधेरे में जाना, जब वहाँ कोई न होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत शांत स्वभाव के प्रतीत हो रहे थे। बौद्ध भिक्षु अपने झोपड़े में डंडे लिए बैठे थे। उसने कहा, अच्छा तो तुम आ गए। तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे शांत लाए हो ना? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, यह मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छा, आप अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि आपका चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, और वह भयभीत भी था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा है। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के अंदर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। ऐसा करते करते 2 घंटा गुजर गए और उसको इसका पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त जैसा हो गया है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बौद्ध भिक्षु के चरणों पर अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया है। चीनी सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा।
सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। और निश्चित ही बौद्ध भिक्षु ने सही कहा है कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही आपको बता देगा कि आपका मन अशांत क्यों है। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि ज़्यादातर व्यक्ति खुद के मन की बनाई चिंता से परेशान होता है। वास्तव में व्यक्ति बार बार वह परेशानी अपने अंदर मन में सोच के द्वारा बनाता है। हर बार आपको खुद से बातें करके उस मन के सोच को समझना होगा। शांत और चिंता मुक्त रहने का यही मात्र उपाय है। जब तक हवा, भोजन, पानी की कमी न हो तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचना खुद को तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद।